नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज में आपका स्वागत है। खबर हम आपको बता देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पंधाना में सड़क बनाने की बात पर भाजपा पार्षद के साथ गाली गलौज कर धमकाने का मामला सामने आया है। घटना वार्ड नंबर 5 की है। मामले में पार्षद की शिकायत पर पंधाना थाने में 5 लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुआ है। वार्ड नंबर 5 के भाजपा पार्षद और पंधाना नगर परिषद के पीआईसी सदस्य अमजद कादरी के प्रयासों से यहाँ पहली बार सड़क बनाई जा रही है। ये उनका दूसरा कार्यकाल है। इससे वार्ड के लोगों में खुशी और उत्साह देखा जा रहा है। रविवार को पार्षद कादरी सड़क निर्माण कार्य करवा रहे थे। इसी दौरान मोहल्ले के पीरू पिता गुलाम और अन्य द्वारा विवाद कर पार्षद कादरी के साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई। पार्षद की शिकायत पर पंधाना पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज कर विवेचना में लिया है। पार्षद कादरी ने क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मैं अमजद कादरी वार्ड क्रमांक 5 का वर्तमान में पार्षद हूँ और पिछले 2 बार का पार्षद हूँ। मेरे वार्ड में जब से वार्ड का काम हुआ है, अभी तक इस वार्ड में ना तो रोड बना था, ना नालियाँ बनी थी। पर जब से मैं भाजपा सरकार में आया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पार्षद चुन के आया, तो मैंने सबसे पहले पूर्व काल में परमानंद जी के टाइम नालियाँ बनाई और दूसरी बार में माननीय श्री प्रदीप जी जगदन ने सुनीता प्रदीप जगदन के नेतृत्व में मैंने ये रोड पास करवा के लाया। रोड अच्छी गुणवत्ता में बन रहा था। मेरी वार्ड की जनता बहुत खुश थी। इसको और सबसे जा के मैंने पूछा कि क्या रोड कैसा बन रहा है? इतनी खुशी की लहर थी। जिस वार्ड में कीचड़ में चल के लोग जाते थे, पैर भरते थे, बुजुर्ग लोग जाते थे, नमाजी लोग जाते थे, आज पक्का रोड बन रहा है। उनकी खुशी की एक अलग ही झलक थी। वो अपने घरों के सामने खुद तरी कर रहे थे। एक अलग ही माहौल उनका बना हुआ था। पर क्या हुआ कि कभी-कभी कुछ लोग इनको ये खुशी सह नहीं जाती, ये विकास सह नहीं जाता। मेरे ही वार्ड का एक व्यक्ति है जिसका नाम है पीरू मोहम्मद। उसके घर के सामने उसकी लैट्रिन का पानी नीचे था। उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा पानी मेरे घर में जाएगा, पानी नाली का। अब पानी का निस्तार इंजीनियर खुद था प्रदीप सेजगिया। उसने आके देखा कि पानी का उतार नाली में है, हम नाली में पानी छोड़ेंगे। तेरे को कोई अगर तकलीफ होती है तो तू हमको बता कि भाई क्या है तकलीफ तेरे को, हम तकलीफ का निराकरण करेंगे। तो उसने बोला भाई मेरे घर में पानी जाएगा तो मैंने कहा भाई अपन पट्टियाँ लगा देते हैं, तू जैसा बोले वो सब कर देते हैं। फिर भी उसके बावजूद, उसकी बात सुनने के बावजूद भी उस और उसका लड़का वसीम खान, इन्होंने मुझे इतनी गंदी-गंदी तरीके से गालियाँ दी, यहाँ तक कि मेरे को, मैं अगर वहाँ से नहीं जाता, तो मेरे को ये मार भी सकते थे, मेरे को जान से इतना इनका खतरा था। पूरा मोहल्ला इस बात का साक्षी है कि इन्होंने मुझ पे प्राणघात हमला करने की कोशिश की। इसने पूर्व में भी हमारी झूठी शिकायतें करी थी। असल बात कारण ये है कि ये व्यक्ति है जो वहाबी जमाती विचारधारा का व्यक्ति है, जो 40-40 दिन की ट्रेनिंगों में जाता है। तो इससे सामाजिक के लोग दूरियां बना के रखते हैं कि ये वहाँ क्या सीख के आएगा, यहाँ बच्चों को उसमें जहर उगलना। इसलिए इसलिए समाज ने इसका एक तरीके से बायकॉट कर दिया कि भाई तेरे से हमसे कोई व्यवहार रखना नहीं, तेरी विचारधारा का अलग अलग, हम बरेली सुननी है। पर इसने रोड, ये मसला रोड पे लेके आ गया, मुझे इतनी गंदी गंदी तरीके से गाली दी है। वार्ड के पार्षद का काम है विकास करना। अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसका अपन हल भी निकालेंगे। मैं कह रहा हूँ पूरी जनता खुश है, एक व्यक्ति ही नाराज है, जबकि उसकी सारी शर्तें हम मान रहे हैं, फिर भी उसकी घर की महिलाएं हमको गाली देती है और रोड पे आके नंगी नंगी अश्लील अश्लील गाली देती है। क्या कारण है इसका? मतलब पुरानी कहीं ना कहीं तुम रंजिश निकालना चाहते हो। उसके बावजूद भी मैंने मुस्लिम पंचायत के सदर हाजी एजाज खान साहब को मिलाया, 4 मोहल्ले के वरिष्ठ लोगों को मिलाया, मुनव्वर भाई, अय्यूब कुरैशी, इन लोगों ने देखा, बोला नहीं सही कर रहा हूँ अमजद भाई, उतार जिधर है उधर पानी जाएगा, नाली में पानी जाएगा। उसके बावजूद भी वो व्यक्ति आगे नहीं होता है, उसकी महिलाओं को आगे कर देता है और उसकी महिलाएं इतनी गंदी गंदी तरीके से, उसका भाई शराफत खान, उनने भी मेरे को गालियां दी और बहुत सी अब एक बात हो तो बताओ। और इसका साक्ष्य वार्ड क्रमांक 5 की पूरी जनता है। आज जब मैं अगर गलत होता तो रात को एफआईआर करने के लिए मुस्लिम समाज का समुदाय पूरा मेरे साथ माननीय पुलिस थाने गए थे। वहाँ के हमारे टीआई साहब श्री देवड़ा जी ने हमारी बात को गंभीरता से लिया, उन्होंने उन पे कायमी करी। हम पुलिस थाना पंधाने का भी बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने तत्काल तुरंत उन पे कार्रवाई की है। पर आगे से मेरा निवेदन ये है पत्रकार महोदय, आप सभी लोगों से, कि हम जनता के सेवक हैं,
हम किसी को गाली देने के लिए राजनीति नहीं करते और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी हमें नीति सीधी सिखाती है, किसी से गलत व्यवहार करने की हमारी पार्टी हमको कोई चीज़ नहीं सिखाती। अगर हमारा भविष्य में भी कोई ऐसी बात आती है, तो हम इस चीज़ों के लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हैं, पर हम जनता के सेवक हैं। हम जनता से एक निवेदन करना चाहते हैं कि हम आपके सेवक हैं, हम आपकी खिदमत करना जानते हैं। हम अगर आप हमसे कुछ टूटी-फूटी होती है, हमको बुला के आप बताएँ कि पार्षद महोदय ये बात हो रही है, ये गलत हो रहा है, हम उसको सुधार करेंगे। आप लगे तो जनता से भी पूछ सकते हो कि मैं गलत हूँ, तो श्रीमान मुझ पे जो कार्रवाई करना चाहते हैं, मैं कार्रवाई करवाने के लिए तैयार हूँ, तत्पर हूँ। पर इनको पंधाना का विकास कोई तरीके से हज़म नहीं हो रहा है ऐसे लोगों को। वार्ड क्रमांक 5 की ये चीज़ है कि वहाँ पर अभी तक 40 वर्षों से वार्ड क्रमांक 5 चौई कॉलोनी में कोई विकास नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद सरकार बैठी, पूर्व में परमानंद जी कुशवाहा बैठे, बाद में श्री प्रदीप जगदन ने सुनीता प्रदीप जगदन ने बैठे। इनके नेतृत्व में जो काम हो रहा है, इन लोगों को हज़म नहीं हो रहे हैं। हम विकास चाहते हैं, वार्ड का विनाश नहीं चाहते। हमारा ना और बार-बार मैंने एक चीज़ बोली है कि ठेकेदारों से हमारा कोई समझौता नहीं है। हम तो एक ही नारा लेके चलते हैं, ना खाएँगे, ना खाने देंगे। हमने बार-बार एक ही बात कह रहे हैं कि अगर खराब गुणवत्ता उसमें रोड में निकलती है, उसकी सज़ा हम पार्षद भुगतने को तैयार हैं, हम परिषद भुगतने को तैयार हैं। हमारा सीएमओ की निगरानी में रोड बन रहा है, इंजीनियर की निगरानी में रोड बन रहा है। नगर परिषद का एक कर्मचारी हंडे के पास बैठता है, कितनी बोरी सीमेंट, कितनी बोरी रेत, कितनी बोरी गिट्टी डल रही है। बाकायदा सारी चीज़ की रिकवरी हो रही है। फिर भी ऐसे कुछ लोग आकर वार्ड के विकास को रोकना चाहते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहा था रोड के लिए, रोड तो बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से उच्च क्वालिटी का बन रहा है। नगर पंचायत के सीएमओ, नगर पंचायत के अध्यक्ष, नगर पंचायत के लोक निर्माण सभापति सभी की निगरानी में बन रहा है। रोड में गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं कर सकते। मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि ऐसे लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वार्ड के विकास में रोड़ा ना लाए।